हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रोजगार छात्रवृत्ति को ले सड़क पर उतरे जयराम महतो, कहा युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती सरकार। झारखंड में छात्रों और युवाओं की हक की आवाज एक बार फिर तेज हो गई है। लंबित परीक्षाओं, रोजगार और छात्रवृत्ति को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सड़क से सदन तक संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को डुमरी से छात्र अधिकार पद यात्रा की शुरुआत हो गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले इस यात्रा की शुरुआत डुमरी से की गई है। पदयात्रा गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित चिरैया मोड़ से निकाली गई, जहां भारी संख्या में छात्र, युवा और पार्टी कार्यकर्ता और नेता जुटे थे। डुमरी विधायक जयराम महतो ने हरी झंडी दिखाकर पद यात्रा को रवाना किया। यह पद यात्रा डुमरी से बगोदर, बिशुनगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए राजधानी रांची पहुंचेगी और 9 दिसंबर को विधानसभा धरना स्थल पर विशाल जनसभा के साथ समाप्त होगी। आयोजकों ने बताया कि राज्य भर के छात्र युवा इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पद यात्रा के दौरान छात्रों, युवाओं की प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है, जिसमें खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को तुरंत लागू करने, लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करने, जेपीएससी, जेएसएससी और लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने, सरकार द्वारा नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उनका पालन सुनिश्चित करने, राज्य की सभी सरकारी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग शामिल है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के छात्र और युवा लंबे समय से उपेक्षित हैं और उनकी आवाज को अब अनसुना नहीं किया जा सकता है। राज्य में लाखों छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। छात्रों की आंखों में आंसू हैं, वे हताश दिखाई दे रहे हैं। जयराम महतो कहते हैं कि छात्र मुझसे कहते हैं कि ऐसा चला तो हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, जिस कारण हमारा सपना टूटता दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। मौके पर पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो, डुमरी प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो, पूजा महतो, देवेंद्र नाथ महतो, बिहारी महतो, अर्जुन रजवार सहित कई लोग उपस्थित थे। 8 दिसंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 दिसंबर को होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय के अनुसार कैबिनेट की बैठक सोमवार 8 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे या विधानसभा की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद जो भी समय बाद हो आयोजित की जाएगी। यह बैठक झारखंड प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में कपकपाएगी ठंड, आज से इन 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। झारखंड में आज से कपकपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया है कि झारखंड के 11 जिलों में आज 5 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार दोपहर जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो जिलों में आज शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से 48 घंटों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी अधिकारी ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभ मंडल स्तर पर चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जेएसएससी सीजल के सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवास पर जेएसएससी सीजल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे विधानसभा की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी सीजल के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद पूरे राज्य में अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसले की कुछ
ही घंटों बाद रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और जश्न मनाया। अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और ढोल नगाड़ों की थाप पर अपनी खुशी व्यक्त की। इसी उत्साह के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों से भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष तैयार। स्पीकर कक्ष में हुई सर्वदलीय बैठक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिनों के इस सत्र को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कार्यालय कक्ष में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सदन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान और राजद विधायक सुरेश पासवान मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही सदन के समय का अधिक सदुपयोग करने का आग्रह किया, जिससे जनहित से जुड़े मुद्दे अधिक से अधिक उठ सके। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही आज 5 दिसंबर को दिन के 11 बजे शुरू होगी। पहले दिन शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। शनिवार और रविवार को कार्य दिवस नहीं होने की वजह से शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का होगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान पर आजसू छात्र संघ ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित रखने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन आजसू छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया। छात्रवृत्ति जारी किए जाने की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को राजभवन पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग रखते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया। आजसू छात्र नेताओं ने बताया है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के कई छात्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और पढ़ाई जारी रखने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हैं, क्योंकि वे गरीब परिवारों से आते हैं। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने छात्र प्रतिनिधियों की बातें गंभीरता से सुनी और आश्वस्त किया है कि छात्रों की समस्याओं पर शीघ्र पहल की जाएगी। उन्होंने कहा है कि छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर संबंधित विभाग से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से 2 की मौत। लोगों ने सड़क जाम कर बीसीसीएल और प्रशासन का जताया विरोध। धनबाद जिले की केंदुआडी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली गैस के प्रभाव से अब तक 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत की बात सामने आई है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बुधवार शाम प्रियंका देवी की मौत हुई थी। वही गुरुवार को ललिता देवी नामक महिला ने दम तोड़ दिया। वही चिकित्सक की माने तो दोनों महिलाओं की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वही जहरीली गैस से रिसाव की वजह से हुई मौत के विरोध में गुरुवार को स्थानीय लोगों ने धनबाद रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने टायर जलाकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि जब तक सुरक्षित पुनर्वास नहीं दिया जाता और जहरीली गैस रिसाव के स्रोत को चिन्हित कर बंद नहीं किया जाता, तब तक जाम जारी रहेगा। वही लगभग 4 घंटे के बाद प्रशासन और प्रभावित स्थानीय लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद सड़क जाम हटाया गया। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा घंटों समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। वार्ता में मृतक परिजनों को मुआवजा और जहरीली गैस के रिसाव को तत्काल रोकने की मांग लोगों ने रखी। घटना से लोगों में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। धनबाद के केंदुआडी गैस रिसाव मामले में डीसी की सख्त कार्रवाई, जांच समिति गठित। धनबाद के केंदुआडी इलाके की विभिन्न बस्तियों में हाल में हुए जहरीली गैस रिसाव के गंभीर मुद्दे पर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में बीसीसीएल, डीजीएमएस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और जेआरडीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में रिसाव की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया और तत्काल प्रभाव से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डीसी आदित्य रंजन ने इस मामले में तुरंत जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया। यह जांच माइंस एक्ट 1952 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत की जाएगी। डीसी ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियम उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रभावित बस्तियों के लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। डीसी ने बीसीसीएल के एरिया
डीआईजीएम को टेंट सिटी तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें ठंड से सुरक्षा, पीने का पानी, भोजन, बिजली और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर उपलब्ध रहने की व्यवस्था की जाएगी। डीसी ने कहा है कि बीसीसीएल और जिला प्रशासन दोनों अलर्ट मोड में रहेंगे और क्षेत्र में लगातार निगरानी की जाएगी जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आती। छात्रवृत्ति भुगतान व बढ़ी परीक्षा फीस वापसी की मांग को लेकर आज 5 दिसंबर को आइसा का विधानसभा मार्च ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा ने गुरुवार को रांची स्थित महेंद्र सिंह भवन मेन रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि छात्रवृत्ति के भुगतान में लगातार हो रही देरी, मैट्रिक इंटर परीक्षा शुल्क में 25% बढ़ोतरी और पेन नंबर की अनिवार्यता के विरोध में आज 5 दिसंबर को बड़े पैमाने पर विधानसभा मार्च आयोजित किया जाएगा। यह मार्च बिरसा मुंडा चौक से नए विधानसभा भवन तक निकाला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आइसा झारखंड के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, रांची जिला सचिव संजना मेहता और जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने संबोधित किया। नेताओं ने बताया है कि 2024-25 सत्र की छात्रवृत्ति अब तक जारी नहीं होने से लाखों छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किराया, फीस और दैनिक खर्च पूरे न कर पाने की वजह से कई विद्यार्थी शिक्षा छोड़ने की कगार पर हैं। आइसा ने झारखंड के सभी छात्रों से 5 दिसंबर को होने वाले इस ऐतिहासिक विधानसभा मार्च में शामिल होने की अपील की है ताकि शिक्षा अधिकार से जुड़े इन मुद्दों को मजबूती से सरकार के सामने रखा जा सके। पाकुड़ में राशन घोटाले की जांच में 3 प्रखंडों में 872 लाभुक पाए गए अयोग्य कार्ड होंगे रद्द। पाकुड़ जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य लाभुकों द्वारा गलत तरीके से अनाज उठाव करने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि आपूर्ति विभाग की जांच में अमड़ापाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर प्रखंडों में कुल 872 कार्डधारियों में अनियमितताएं पाई गई है। इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से जाँच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 3 प्रखंडों की जाँच पूरी की जा चुकी है, जिसमें कार्डधारियों को सौकोज नोटिस दिया गया है। नोटिस मिलने के 2 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। जांच में यह पाया गया है कि कई कार्डधारी इनकम टैक्स भुगतान करने वाले, जीएसटी रजिस्टर्ड 4 पहिया वाहनों के मालिक और सरकार द्वारा पंजीकृत फार्म या उद्यम चलाने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों ने अपनी वास्तविक आय और स्थिति छिपाकर ऑनलाइन राशन का उठाव किया था। जिला कलेक्टर ने बताया कि ऐसे सभी अयोग्य कार्डधारियों के राशन कार्ड रद्द कराए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन उठाए गए अनाज की राशि को बाजार दर पर 12% ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। अन्य प्रखंडों में भी जांच जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों, विधायकों के साथ विधानसभा सत्र की तैयारियों पर की चर्चा। आज 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होने वाले 5 दिवसीय झारखंड विधानसभा के चतुर्थ सत्र की तैयारियों को लेकर गुरुवार को डॉक्टर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक गणों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में सत्र के एजेंडे, विधायी कार्यों और तैयारी की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित मंत्रियों और विधायकों ने सत्र के सुचारू संचालन और समयबद्ध निर्णय लेने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सत्र में प्रभावी भागीदारी की अपेक्षा जताई। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी आज 5 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी राकेश रंजन की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में गुरुवार को सुरक्षा जवानों को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान सीटीएसपी, एसडीएम सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने सभी सुरक्षा कर्मियों को सत्र के दौरान उनकी जिम्मेदारियों और ड्यूटी की संवेदनशीलता के बारे में विस्तार से बताया। विधानसभा परिसर में आयोजित इस महत्वपूर्ण ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। उन्होंने जवानों को निर्देश दिया है कि वे पूरी सतर्कता और अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चक्रधरपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक में मिला चालक का शव, जांच में जुटी पुलिस। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर में एनएच पर चेक नाका के समीप खड़े ट्रक में चालक का शव मिला। बताया गया है कि गुरुवार को दिन के करीब 3:30 बजे कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि ट्रक के अंदर चालक मुंह के बल गिरा हुआ है। शक होने पर उन लोगों ने मामले की सूचना चक्रधरपुर पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रक के अंदर जाकर देखा तो चालक मरा पड़ा था।
पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही ट्रक में मिले कागज पर लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल कर घटना की जानकारी दे दी गई है। कैमरून से लौटे झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर, सरकार और समाजसेवी की पहल से हुई सुरक्षित वापसी। झारखंड के 5 मजदूर अफ्रीकी देश कैमरून से सकुशल अपने घर लौट आए हैं। गुरुवार सुबह वे मुंबई हावड़ा मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। परिजनों ने भावुक होकर उनका स्वागत किया। ये मजदूर गिरिडीह और हजारीबाग जिलों के निवासी हैं। वे रोजगार की तलाश में कैमरून गए थे, लेकिन वहां की कंपनी ने उन्हें 4 महीने तक वेतन नहीं दिया। इससे उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालत बिगड़ने पर मजदूरों ने समाजसेवी सिकंदर अली के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई की। अधिकारियों ने न केवल मजदूरों का बकाया वेतन दिलवाया, बल्कि उनकी सुरक्षित वतन वापसी भी सुरक्षित करवाई। अमन साहू गिरोह का लेबी ट्रांसफर करने वाला गिरफ्तार, कई महीनों से कर रहा था मदद, 50 लाख रुपए का लेन देन आया सामने। लातेहार पुलिस ने अमन साहू और राहुल सिंह गिरोह की आर्थिक आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। बालूमा थाना कांड संख्या 12 2025 के तहत पुलिस ने गिरोह के लिए लेबी का पैसा जमा करने और ट्रांसफर करने वाले एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रांची के लोअर बाजार स्थित आजाद नगर निवासी शाहिद अंसारी के रूप में हुई है। बालूमात इंस्पेक्टर परमानंद बिरवा ने इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। इंस्पेक्टर बिरवा ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को गिरोह के पैसे के लेन देन और सदस्यों के बीच संपर्क के सबूत मिले। नवंबर 2024 से अब तक लगभग 50 लाख रुपए नगद और ऑनलाइन माध्यम से गिरोह के लिए जमा या ट्रांसफर किए गए थे। इस पूरे लेन देन में शाहिद अंसारी की अहम भूमिका थी। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार शाहिद अंसारी मधुपुर जेल में बंद आकाश राय उर्फ मोनू का साढ़ू है। वह कई वर्षों से गिरोह की आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहा है। जेएसएससी सीजल मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात, बोले जो लोग भागे हुए हैं वो भी जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवास पर जेएसएससी सीजल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नेक इरादे होने पर सफलता जरूर मिलती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत गंभीरता से इसमें गड़बड़ी करने वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। कुछ लोग अभी भागे हुए हैं, उन्हें भी पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा। बहुत धूल जमा हुआ था, उसे हम साफ कर रहे हैं। आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ है। हेमंत सोरेन ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा है कि मामला थोड़े विलंब से सही हुआ, लेकिन निष्पक्ष और कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा है कि यह जीत केवल आपके प्रयासों की नहीं, बल्कि ईमानदारी और धैर्य की भी जीत है। सीएम ने यह भी कहा है कि विपक्ष जब सरकार में थी तब 18 साल में उन्होंने केवल 4 जेपीएससी कराई और हमने 5 सालों में 4 जेपीएससी। भाजपा विधायक दल की बैठक 7 दिसंबर को सदन में सरकार को घेरने की बनाई जाएगी रणनीति। भाजपा विधायक दल की बैठक 7 दिसंबर को होगी, जिसमें पार्टी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तय करेगी। भाजपा अपने आरोप पत्र के आधार पर राज्य सरकार के खिलाफ योजनाएं तैयार करेगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 5 से 11 दिसंबर तक आहूत है, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित हैं। 6 और 7 दिसंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। इसी दौरान 7 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। गिरिडीह बेंगाबाद के गोलगो गांव में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, पीड़ित ने की मुआवजे की मांग। बेंगाबाद प्रखंड के गोलगो गांव में गुरुवार की सुबह अचानक आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग प्रभावित परिवार के अनुसार घर में आग लगने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान अत्यंत गंभीर बताया जा रहा है। प्रभावित घर भोला अंसारी का है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय संसाधनों की कमी और आग की तीव्रता के कारण घर और उसमें रखी कीमती चीजें बचाई नहीं जा सकी। आग के कारण पूरा घर जलकर खाक हो गया। भोला अंसारी ने बताया कि घर में रखे कपड़े, आभूषण और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे उनका परिवार भारी संकट में आ गया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल मुआवजे की मांग की है, ताकि वह अपने परिवार का जीवन पुनः व्यवस्थित कर सके। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से राहत प्रदान करने और भविष्य में आग जैसी घटनाओं से बचाव के लिए कदम उठाने की अपील की है। इधर स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। साथ ही प्रभावित परिवार की आर्थिक मदद के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द की जाएगी।
रांची के चंदवा में सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार घायल, 2 को रिम्स किया गया रेफर। रांची के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवा मालहन मैकलुअसगंज मार्ग पर स्थित काली कुर्मी टोला के समीप गुरुवार को सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान ललन करमाली, सुरेंद्र करमाली और महावीर करमाली के रूप में हुई है। तीनों सुथरपुर पतरातू रामगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। ये लोग किसी कार्य से चंदवा आए थे। वापस लौटने के क्रम में उक्त घटना घटी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस टीम ने तीनों घायलों को चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ललन करमाली और महावीर करमाली को सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं सुरेंद्र करमाली को हल्की चोट आई है और उनका उपचार चंदवा सीएचसी में चल रहा है। नगर परिषद टोल टैक्स में बढ़ोतरी से नाराज टोटो ऑटो चालकों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत दर्जनों टोटो ऑटो चालकों ने पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क स्थित मनोहरपुर मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ी की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों को आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम कर रहे चालकों ने बताया कि नगर परिषद टोल टैक्स में अचानक टोटो ऑटो का प्रवेश चार्ज बढ़ा दिया गया है। चालकों ने बताया कि आसपास के जिले में नगर परिषद में प्रवेश चार्ज 30 रुपए है, जबकि पाकुड़ में 66 रुपए लिया जाता है, जिससे हम लोग दिन में असमर्थ हैं। टोटो ऑटो चालकों ने बताया कि नगर परिषद टोल टैक्स के कर्मी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी चालकों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया। धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जी दस्तावेज जमा करने का मामला उजागर, एफआईआर दर्ज। धनबाद जिले के निरसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बेन गोरिया में कक्षा 6 में दाखिले के समय फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर बनाई गई जांच टीम ने मामले की पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर डीसी के आदेश पर प्रभारी प्राचार्य ने 16 छात्रों के अभिभावकों के खिलाफ निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों में टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, बलियापुर और धनबाद अंचल के निवासी शामिल हैं। जांच में यह पाया गया है कि इन अभिभावकों ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी की और फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग किया। डीसी आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। रंगदारी की मांग को लेकर होटल पर फायरिंग करने के मामले में दुमका पुलिस की कार्रवाई, 2 भाई समेत 5 गिरफ्तार। दुमका में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर 5 दिन पूर्व 30 नवंबर की देर रात पुलिस लाइन के समीप राधिका होटल पर 6 राउंड गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 2 भाई समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में किशोर यादव, उसका भाई बाबुल यादव, अनूप यादव, कौशल यादव और राजकुमार यादव शामिल हैं। अभी भी 6 नामजद और 9 अज्ञात युवक फरार हैं। पुलिस ने उस स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है जिसमें सभी लोग आए थे। राधिका होटल दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग NH 114A पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवस्थित है। थाने में किए गए एफआईआर में होटल मालिक ने 5 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने के प्रयास में गोली चलाने की बात कही थी। गुरुवार को पुलिस सभागार में एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि राधिका होटल के संचालक और आरोपियों के बीच पहले से कुछ विवाद चल रहा था। 30 नवंबर की रात सभी आरोपियों ने होटल के बाहर 6 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि गोलियां शटर और शीशे के गेट पर लगी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग को लेकर होटल संचालक के बयान पर 8 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए थे। पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज हाथ में आने के बाद पुलिस ने जामा और बिहार के भागलपुर से इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ई कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर विभिन्न जिलों में एक साथ डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। राज्य के विद्यार्थियों द्वारा ई कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी और अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में छात्रवृत्ति सर्वोपरि मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष आमिर हजमा और प्रदेश संगठन प्रभारी कुणाल पौदार के नेतृत्व में राज्य के कई जिलों में एक साथ जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र हित सर्वोपरि मंच ने कहा है कि विद्यार्थियों का अधिकार
प्रकार सुरक्षित रहना चाहिए। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को बताया है कि छात्रवृत्ति भुगतान में लंबे समय से जारी अव्यवस्था के कारण लाखों छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा प्रक्रिया और कॉलेज में दाखिला प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि ज्ञापन को राज्यपाल और उच्च अधिकारियों तक तुरंत भेजा जाए और जिला कल्याण पदाधिकारी को भी इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को रिमाइंडर भेजने को कहा जाए। रांची में बेघर लोगों के लिए नगर निगम ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान। रांची में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए रांची नगर निगम ने खास रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। प्रशासक के निर्देश पर नगर निगम की टीम हर रात शहर के अलग अलग इलाकों में निकलकर सड़क किनारे सो रहे जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय गृहों तक पहुंचा रही है। साथ ही लोगों को ठंड से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसमें मेन रोड, बिरसा मुंडा बस स्टैंड, रांची रेलवे स्टेशन, रातू रोड, किशोरी यादव चौक, जगन्नाथपुर धुरवा ITI बस स्टैंड, मोरहाबादी, बरियातू रोड, बुट्टी मोड़, डोरंडा और अन्य स्थान, इन सभी जगहों से बेघर लोगों को सुरक्षित आश्रय गृहों में ले जाया गया। यह अभियान रोजाना बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। गुमला में ब्राउन शुगर तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 स्थानों पर घेराबंदी कर की कार्रवाई। गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार पर नकेल कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार रात 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 4 को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की गुप्त सूचना पर गुमला थाना पुलिस ने बुधवार देर रात करीब 8:30 बजे फसिया पंचायत के लक्ष्मण नगर स्थित मनीष नायक के मकान पर छापा मारा। मकान के एक कमरे में 3 युवक बैठे मिले। तलाशी के दौरान सागर कुमार के पास से 7 ग्राम, मनीष नायक के पास से 3 ग्राम और चंदन कुमार के पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पूछताछ में तीनों ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसी क्रम में गुमला थाना पुलिस ने बुधवार मध्यरात्रि गुमला बाजार टाट से 3 अन्य युवकों को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर मोहम्मद इरशाद अंसारी के पास से 24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। मोहम्मद साहिद और मोहम्मद अली हसन नामक अन्य 2 युवकों की तलाशी ली गई, लेकिन प्रथम दृष्टया ब्राउन शुगर के कारोबार में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस ने ब्राउन शुगर के कुल 4 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन की तैयारी। भव्य पार्टी कार्यालय का करेगा उद्घाटन। अगले 2 दिनों तक झारखंड का धार्मिक जिला कहा जाने वाला देवघर राजनीति का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि आज 5 दिसंबर को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के केंद्रीय मंत्री JP नड्डा आज देवघर आ रहे हैं। आज 5 दिसंबर को JP नड्डा देवघर आएंगे और फिर रात्रि विश्राम के बाद कल 6 दिसंबर को वह देवघर में बने बीजेपी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ संथाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। झारखंड के गरीब दलित आदिवासी समाज को कब मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड के गरीब दलित आदिवासी समाज को कब मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि चुनाव के समय राहुल गांधी के शाह पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने घोषणा किया था कि झारखंड में अगर झामुमो कांग्रेस की सरकार बनती है तो बगैर किसी भेदभाव के घुसपैठियों तक को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा किया जाएगा। इस घोषणा को 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक आम जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू नहीं हुआ। IAS विनय चौबे की पत्नी के बाद साली से भी ACB ने घर जाकर की पूछताछ। निलंबित IAS विनय कुमार चौबे की साली प्रियंका त्रिवेदी से ACB ने गुरुवार को पूछताछ की है। ACB की एक टीम प्रियंका त्रिवेदी के निजी घर जाकर उनसे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया है। इससे पहले 3 दिसंबर को ACB की टीम ने विनय चौबे की पत्नी से उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। गौरतलब है कि ACB ने IAS अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ 24 नवंबर को एक और प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में उनके रिश्तेदारों और दोस्तों विनय सिंह समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में भ्रष्टाचार करने और इसके जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं।
लातेहार में ट्रांसफार्मर खोलकर ले गए चोर, गांव में अंधेरा, मामला दर्ज। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बिनगड़ा गांव के भैंस मारा टोला में चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर की चोरी कर ली है। ग्रामीणों ने सदर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर इसकी शिकायत की है। यह गांव तरवाड़ी पंचायत में आता है। घटना 3 दिसंबर रात की है। ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि बुधवार की रात करीब 12:30 बजे रामदयाल सिंह के घर के पास लगे 16 kV के ट्रांसफार्मर को चोरों ने चुरा लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने के कारण पूरे गांव में अंधेरा हो गया है। इससे दैनिक कामकाज के साथ बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र की तैयारी पर चर्चा, विपक्ष से निपटने की बनाई गई ये रणनीति। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के लंबोदर पाठक सभागार में गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक, मंत्री सहित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू शाह, प्रभारी श्रीबेला प्रसाद उपस्थित थे। आज 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की क्या रणनीति हो, विपक्ष के किन सवालों पर कांग्रेस के विधायक और मंत्री आक्रामक हो और जन मुद्दों के सवाल का कैसे पूरी संजीदगी से जवाब दिया जाए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति बनाई गई। पलामू में ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री के आरोप में 3 गिरफ्तार, 29 ग्राम ब्राउन शुगर और नकदी बरामद। पलामू पुलिस ने ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम बादल कुमार, हर्षित राज और मनीष कुमार, जो सभी पलामू के निवासी हैं। पुलिस को 3 दिसंबर को शाम लगभग 4 बजे सूचना प्राप्त हुई कि समरटांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। छापेमारी दल जब लगभग 4:30 बजे समरटांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास खाली मैदान के समीप पहुंचा तो तीनों आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में तीनों अपना नाम बताते हुए भागने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। तलाशी लेने पर 29.24 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा मादक पदार्थ और 4400 रुपए नकद बरामद किया गया। उपर्युक्त तीनों के विरुद्ध चैनपुर थाना में अवैध मादक पदार्थ रखने और उसकी खरीद बिक्री करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही 12 दिसंबर तक रोकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कंप्लेन केस पर सिविल कोर्ट के CGM द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपना जवाब पेश करे। साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कहा है कि 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित रखा जाए जब तक कि उच्च न्यायालय मामले पर आगे का आदेश न दे दे। यह पूरी कार्यवाही जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने विस्तृत बहस रखते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान विधिक रूप से सही नहीं है और इसे जांचा जाना आवश्यक है। स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बन घूमता था शशि, ऑफिसर जैसा रुतबा, चाल ढाल और पहुंच। गिरिडीह जिले में शराब की चोरी के मामले में 3 दिन पहले उत्पाद विभाग द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक नाम सबसे अधिक चर्चा में है। शशि कुमार उर्फ शशि सिंह। बिहार के नवादा निवासी शशि का गिरिडीह में भव्य मकान भी है। गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई है कि शशि खुद को वर्षों से स्पेशल ब्रांच का अधिकारी बताता रहा था और पुलिस महकमे से लेकर आम जनता तक अधिकांश लोग उसे इसी पहचान से जानते थे। शशि करीब 1.5 दशक से खुद को स्पेशल ब्रांच का कर्मी बताता रहा। कड़क मूंछ, हाथ में डायरी और रौब भरी आवाज उसकी पहचान बन चुकी थी। वीआईपी और वीवीआईपी कार्यक्रमों में स्पेशल ब्रांच की टीम के साथ शशि भी नजर आता था और सुरक्षा जांच करता दिखता था। पुलिस अधिकारियों के जन्मदिन समारोह से लेकर सीएम और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रमों से पहले स्थलों की जांच तक शशि की कई तस्वीरें उसके सोशल मीडिया अकाउंट में मिली है। पुराना परिषदन भवन तो एक समय उसकी ऐसी पकड़ थी कि कौन किस कमरे में रुकेगा यह तय वही करता था। शराब चोरी में उसकी गिरफ्तारी के बाद या खुलासा होने पर पूरे जिले में सनसनी है कि जिस शख्स को लोग स्पेशल ब्रांच का अधिकारी समझते थे वही वर्षों से शराब चोरी और अवैध ढंग से उसका परिवहन कर रहा था। फिलहाल शशि समेत 3 आरोपी जेल में हैं और उत्पाद विभाग मामले की गहन जांच कर रहा है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।